दोस्तों, आज हम कुछ अलग टॉपिक पर आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चिकित्सा प्रणाली में काफ़ी वर्षों से कार्य कर रहा हूं, इसलिए इस सिस्टम की पहले की दशा और दिशा से भली भांति परिचित हूं और चाहता हूं कि आप भी इसको अच्छी तरह समझें ताकि आपको भी कुछ फैक्ट्स पता लगे और फिर आप उन फैक्ट्स के साथ इस सिस्टम में आगे बढ़ें। अब यह फैक्ट्स क्या है, इसको कृपया समझें। हमारा किसी की कमियां निकालने का मकसद नहीं है, बस चिकित्सकों को सबका साथ देकर इस प्रणाली को आगे बढ़ाने का संकल्प है, ताकि सब इस प्रणाली से संपूर्ण ज्ञान लेके अपने अपने स्तर पर रहकर प्रणाली का विकास कर सके। भारतीय मूल निवासी डॉक्टर विनोद कुमार ने नेचुरल स्पेजरिक प्रणाली को विदेशों में स्थापित किया। डॉक्टर विनोद कुमार भारत में जन्मे इंग्लैंड के प्रसिद्ध स्पेजरिक चिकित्सक है। वो भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। उन्होंने जन्म से ही जड़ी बूटियों के वातावरण में अपना समय बिताया है। उनके पिताजी पेशे से एक प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, जो 50 वर्षों से जड़ी बूटियों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। इन्हीं के द्वारा विनोद कुमार को पेड़ पौधों पर कुछ करने की प्रेरणा मिली, जिसके फलस्वरूप उन्हें होम्योपैथी के मशहूर डॉक्टर सत्यपाल जी, जिन्होंने मेडिकल में 12 किताबें लिखी है जो आज भी देश विदेश में पढ़ाई जाती है, और 83 वर्षों की उम्र में डॉक्टर सत्यपाल जी से उनकी मुलाकात हुई, जो तो डॉक्टर विनोद कुमार का जीवन ही बदल गया और उन्होंने विनोद कुमार को अपने पास रखकर 2 वर्षों तक असीम ज्ञान दिया और साथ ही जर्मनी, जो कि होम्योपैथी की मातृभूमि है, वहां जाने की प्रेरणा दी। जर्मनी में नेचुरल स्पेजरिक प्रणाली की एकमात्र फार्मेसी है जो 100 वर्षों से चल रही है। इससे उनका संपर्क करवाया। शीघ्र ही 1996 में डॉक्टर विनोद कुमार को जर्मनी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर वहां से इटली रवाना हुए। फिर उन्हें इंग्लैंड में आमंत्रित किया गया। फिर इंग्लैंड में विनोद कुमार ने 4 वर्षों तक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन पर रिसर्च कर आगे की शिक्षा प्राप्त की। ईश्वर की असीम कृपा से डॉक्टर विनोद कुमार ने बहुत ही जल्दी इंग्लैंड में अपना नाम स्थापित किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें वहां की इंटरनेशनल कंपनी में कार्य करने का मौका मिला, जिसे बाद में उन्हें कंपनी पार्टनरशिप सौंप दी गई और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। जो नेचुरल प्रणाली 100 वर्षों पहले से चल रही थी, वो विश्व युद्ध के बाद पूरे यूरोप और विश्व के कई देशों से ख़त्म हो गई थी। उसे दोबारा से एक बार फिर जीवित कर उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया। जल्दी ही इंग्लैंड सहित विश्व के 12 देशों में फिर से प्रणाली को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया, परंतु डॉक्टर विनोद कुमार इसका श्रेय अपने गुरु डॉक्टर सत्यपाल और माता पिताजी को देते हैं, जिनके असीम ज्ञान और आशीर्वाद से यह कार्य मात्र कुछ वर्षों में ही संभव हो पाया। आज कई देशों में इस प्रणाली पर डॉक्टर विनोद कुमार जी और विश्व के कई वैज्ञानिक साथ मिलकर अपना कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ इस प्रणाली में कई नए नए आविष्कार कर कुछ मेडिसिन की रचना की, जिसे विश्व के 12 देशों में प्रयोग किया जाता है। साथ ही उन्होंने सिस्टम पर कई वैज्ञानिक पुस्तकें लिखी, जो कि कई देशों में पढ़ाई जाती है। उनके द्वारा सिस्टम पर लिखी पुस्तक पर इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए और अपनी शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्हें यूके के हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात कर प्रणाली के बारे में बताया। दिन रात इनकी सफलता बढ़ी और इंग्लैंड की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की संस्था द्वारा प्रणाली को इंग्लैंड के साथ साथ विश्व के कई देशों में पुनः स्थापित करने के लिए उन्हें बेस्ट कंट्रीब्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है। आज डॉक्टर विनोद कुमार एकमात्र भारतीय है जो इस प्रणाली के द्वारा यूरोप में ही नहीं, विश्व के कई देशों में अपने नाम के साथ साथ भारत का नाम रोशन कर रहे हैं।
इतनी सफलता प्राप्त के बावजूद उनको जीवन में कुछ अधूरापन लग रहा था, क्योंकि उनके गुरु डॉक्टर सत्यपाल का भारतवर्ष में पूरा करने का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। ईश्वर ने ये इच्छा भी जल्द पूरी की और 2013 में जब भारत में 100 वर्षों से चल रही प्रणाली को पूरे भारत में अवैज्ञानिक घोषित कर बैन कर दिया गया था और सब अपने अपने स्तर पर प्रणाली को बचाने लगे थे, पर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी, न ही इस पर कोई ठोस कदम उठा रही थी। सिस्टम की दिशा और दशा दोनों ही बहुत नाजुक मोड़ पर थी और सभी चिकित्सक निराश और परेशान थे। सभी अपना अपना राग, अपनी अपनी डफली बजा रहे थे। कई कोर्ट में घूम रहे थे, मगर सरकार से रिकॉग्नाइजेशन की कोशिश नाकाम होती जा रही थी। सिस्टम लगभग ख़त्म की ओर था। एक अंधकार से प्रकाश की रोशनी चली। तभी डॉक्टर विनोद कुमार इंग्लैंड से आकर पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर सभी निराश चिकित्सकों में एक नई ऊर्जा का संचार किया और 1 महीने में ही पूरी इंडिया से सिस्टम के लिए कुछ कर्मठ चिकित्सक चुने, जिनमें से प्रमुख तौर पर डॉक्टर एस राम, डॉक्टर संग्राम, डॉक्टर हितेश खैरनार, डॉक्टर मनोज भदौरिया, डॉक्टर BN कुंडू, सतीश, डॉक्टर अनिल इंगले, डॉक्टर गुरमिंदर कौर और दिव्या अग्रवाल को तैयार करके प्रणाली को भारत के कोने कोने में पुनः उभारा। उस वक्त सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री से मुलाकात कर प्रणाली की जानकारी दी और उससे प्रभावित होकर ICMR भेजा गया। ICMR डायरेक्टर एवं भारत के हेल्थ सेक्रेटरी से मिलकर इस सिस्टम की पूरी जानकारी दी गई। फिर एक के बाद एक भारत के सभी डिपार्टमेंट में जाकर सिस्टम के गुणों से अवगत कराया और फिर से एक बार सिस्टम को रिकॉग्नाइजेशन कराने की पहल की, जिसके फलस्वरूप भारत में उनके प्रयास से एक बार फिर से कमेटी का गठन हुआ और कई वर्षों बाद पहली बार आज यह प्रणाली अपने रिकॉग्नाइजेशन के अंतिम छोर पर खड़ी है, जो कि कुछ वर्षों पूर्व ही बंद की कगार पर थी। उनका कहना है कि आज भी हम सब समय रहते सब एक साथ आए तो यह कार्य बहुत ही आसानी से हासिल कर सकती हैं, अन्यथा कहीं देर न हो जाए। पर दुर्भाग्यपूर्ण उनको सम्मान देने की बजाय अपने देश के चिकित्सकों ने उनका विरोध किया, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री में जाना हो या फिर स्पेजरिक शब्द का प्रयोग करना हो, या कहें कि उनकी लिखी पुस्तकों के आधार पर अपना अपना आधार बताया। ऐसे कई बातें हैं जिनकी सूची लंबी हो जाएगी, परंतु कम शब्दों में कहें तो आजकल जो भी परिवर्तन सिस्टम में आए उन सब का आधार डॉक्टर विनोद कुमार से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जुड़ा है। इस बात को हम तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं, पर इन सब के विरोध का असर बिल्कुल भी विनोद कुमार के ठोस इरादों को बदल नहीं पाया, बल्कि उनके अथक प्रयासों से आज भारत के हर कोने से सिस्टम के चिकित्सकों की ताकत एक बार साथ देखने को मिल रही है और उन्हीं के द्वारा कई बातों पर सब अपने अपने स्तर पर योगदान दे रहे हैं। यह पल अपने आप में सिस्टम का अद्भुत नज़ारा है। आपको यह जानकारी पढ़कर भी हैरान होगी कि डॉक्टर विनोद कुमार की मुलाकात के महीने के अंदर ही तत्कालीन हेल्थ मिनिस्ट्री गुलाम नबी आज़ाद ने भारत में पहली बार अल्टरनेटिव मेडिसिन के विकास के लिए 550 करोड़ का बजट देने का ऐलान किया, जो कि उस वक्त के न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी। डॉक्टर विनोद कुमार ने कभी भी सामने आकर इन उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया, न ही उनका श्रेय लेने की कोशिश की, बल्कि सबको ही इस कार्य से में अपने अपने स्तर पर योगदान देने के लिए धन्यवाद दिया। आज यह सिस्टम भारत के साथ साथ विश्व एवं यूरोप में एक भारतीय मूल के निवासी की बदौलत काफ़ी उन्नति की ओर अग्रसर है। डॉक्टर विनोद कुमार जी द्वारा किए गए कार्य व देश विदेशों में हो रहे कार्यों की एक झलक इस लुप्त प्रणाली को उनके गुरु द्वारा स्पेजरिक थेरेपी का नाम देकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया, जिसका कई देशों के डॉक्टरों ने स्वागत किया।
इस प्रणाली का उद्देश्य बैक टू नेचर की ओर जाना है। उनके द्वारा लिखी पुस्तक को ग्रीक और हिंदी इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया गया। आज उन्हीं की दी हुई सिस्टम की व्याख्या कई देशों में पढ़ाई जा रही है। उनके द्वारा स्पैजरिक प्रणाली में पल्स यानी नाड़ी विज्ञान विशेष भाग जोड़ा गया, जिसके द्वारा इस प्रणाली को अपनाने में काफ़ी आसानी हुई है और सबने इसका अनुसरण किया है। उनके द्वारा 20 मेडिसिन जो जर्मन कंपनी ने बनाई है 12 देशों में बीमारियों को ठीक करने में बड़ी उपयोगी साबित हो रही है। उनके द्वारा 7 तरह के एनर्जेटिक फ्लूइड को थेरेपी में शामिल किया, जिसको शरीर के कुछ पॉइंट पर लगाने मात्र से ही पेन को कंट्रोल करने और कई तरह की बीमारियों में उपयोग से काफ़ी लाभ मिलता है। एक यूनिवर्सिटी शोध में स्पैजरिक दवाई को रक्त के धब्बे यानी क्लॉट को ख़त्म करने में बहुत ही सहायक पाया है। उनके द्वारा 702 बीमारियों का वैज्ञानिक डाटा बनाया गया है, जिसमें इन्हीं दवाइयों द्वारा सफलता मिली है। डॉक्टर विनोद कुमार जी ने कई जानी मानी हस्तियों, मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, विदेश मिनिस्ट्री से मुलाकात कर इस प्रणाली की पूर्ण और सही जानकारी दी है, जो आगे चलकर प्रणाली के विकास के लिए काफ़ी सहायक बनी है। स्पैजरिक द्वारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स की शुरुआत कर महिलाओं को इस प्रणाली में कार्य करने का अवसर मिला है। देश विदेश के कई टीवी चैनलों एवं रेडियो पर इस सिस्टम पर इंटरव्यू और हेल्थ शो किए हैं। उनकी इस ख्याति को देखकर इंग्लैंड की सत्ता अधीन पॉलिटिकल पार्टी ने काउंसिलर इलेक्शन के लिए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर उतारा था, परंतु उन्होंने पॉलिटिकल कैरियर की बजाय इस प्रणाली में कार्य करना उचित समझा। इन सब सफलताओं के बावजूद भी डॉक्टर विनोद कुमार जी अपने नाम से कोई प्रचार नहीं करते हैं। यह सब जानकारी हमने सिर्फ इसलिए दी है कि हमें अपने भारत का नाम रोशन करने वाले और सिस्टम में नई ऊर्जा देने वाले शख्स का परिचय आप सबके सम्मुख रखें, ताकि आप भी प्रेरणा लें और इनकी तरह आगे आकर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सिस्टम का विकास करें।